चलो जरा आंसर भेजो। भेजो आंसर, भेजो आंसर कल वाले। फर्स्ट शीट, ठीक। 24, 25, 26, 27, 28, 29। ओके। 2520, ठीक है। अगले का 21, 34, 44, ये भी ठीक है। 26 का क्यों नहीं है? सवाल है दो सह अभाज्य असह अभाज्य, यानी कि भाज्य हो जाएंगे असह अभाज्य का मतलब। भाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लघुत्तम समापवर्ती, तो इनका लघुत्तम समापवर्ती भी 117 ही होगा। एक मिनट। 27 का है, एक 9वीं कक्षा में 6, 8, 12 या 16 पंक्ति बनाई जानी, कोई भी छात्र छूटना नहीं है। हाँ तो 6, 8, 12, 16 का लासा लो, जितना आएगा वही आंसर होगा उसका। ठीक है। इसका 1008 सही। 29 का 144 आ रहा है इसमें। किसका? 6, 8, 12, 16 का 96 नहीं आ रहा। देखो जरा 96 आएगा एलसीएम। देखो जरा ढंग से। सीधा सीधा साफ साफ तो दिख रहा है कि 96 आएगा उनका एलसीएम। 6, 8, 12, 16 का। अरे देखो ढंग से। 96 नहीं आ रहा, 48 आप 144 क्यों बोल रहा बोला तुमने? तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या 27। उसने क्या पूछा उसमें देखो।
संभावित संख्या तो 48 भी हो सकता है, उसमें 96 भी हो सकता है, उसमें 144 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपने पास इसमें ऑप्शंस में जो होगा वो अपन लगाएंगे हिसाब से। ठीक है, इसमें 96 है तो 96, 48 होता तो 48 लगा। ठीक है, और नहीं लगाया क्या किसी ने सवाल? अच्छा, ठीक है, बोलो फिर। तो ठीक है, ठीक है, 23, 82, ठीक है। थर्ड शीट कौन सी थी? थर्ड शीट ये 0.09, ठीक है। 7, ठीक है। उसके बाद 0.12, ठीक है। 12, ठीक है। 35 सेंटीमीटर, ठीक है। चौदह, ठीक। 58, और लास्ट का 22। ठीक है, एक जी हो गया। तीसरी शीट कौन सी थी? 127, ठीक। 16, ठीक। 53, 12, 22, ठीक है सारे। वेरी गुड। सब कितने ही है? फोर्थ सीट का 22वां। चलिए कोई बात नहीं, कल बताया था सेम सवाल है ना। 63, 87, 120 को किसी एक संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़े से बड़ा संभव भाजक बताइए। मासा निकालना है, यही वाला। 63, 87 निकालो डिफरेंस 63 और 87 का। 63 और 87 का 24, 123 और 87 का कितना? 36, और 163, नहीं सॉरी 123 और 66, सॉरी 63 का 60। तो इन तीनों का मासा कितना आएगा? 12। वही आंसर हो जाएगा। कल बताया था सेम वही क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन करना है। 23, 23 भी करना है, ओके। 60, 82, 126 में प्रत्येक में से किसी संख्या द्वारा भाग दिए जाने पर शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। तो ये भी सेम वैसे ही है। 23 बता दें, ठीक। आंसर तो आ गया फिर 23 का आप लोगों का। 22 आएगा उसका सीधा सीधा। कौन कौन संख्या है? 82, 60 और 126। तो 60 में से 82 घटाओ, सॉरी 82 में से 60, तो कितना बचेगा? 22, ठीक है। 126 में से 82 घटाओ, कितना बचेगा? 44। और 126 में से 60 घटाओगे, कितना बचेगा? 66। 22, 44, 66 का जो मासा आएगा या सबसे बड़ा भाजक आएगा वो क्या आएगा? भाजक का बृहत्तम मान का मतलब सबसे बड़ा भाजक, यानी महत्तम समावर्तक। भाजक का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। सबसे बड़ा मतलब बृहत्तम का मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये शब्द एक ही होते हैं, इसलिए हमने इस टाइप के सवाल बोले। समभाव भाजक बोले सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा। या बृहत्तम का मतलब, बृहत्तम का मतलब सबसे बड़ा। ठीक है ना।
उस जब आप पेपर दोगे उसमें बाइलिंगुअल होगा तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं, हिंदी का नहीं समझ में आता तो। ठीक है, तो 22 आएगा। अब ठीक है, ठीक है, बड़े से बड़ा, बृहत्तम का मतलब, ठीक है, क्लियर। बताओ, बताना हो तो फिर बता दें, कुछ नहीं करना, उसमें डिफरेंस निकाल के मासा निकालो बस। हो गया, चलो शुरू करें फिर आगे। चलिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं भिन्न का ला समास, ठीक है, ओके। शुरू करें, चलिए। एलसीएम, एचसीएफ, क्लास कौन सी है? फिफ्थ, फिफ्थ या फोर्थ? फिफ्थ, ठीक। आज पढ़ना है भिन्नों का, भिन्न का लासा और मासा, ठीक है। भिन्न का लासा मतलब चाहे वो दशमलव हो, दशमलव भिन्न हो, चाहे सीधी सीधी भिन्न हो, ठीक है, तो बात तो वही होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल दो फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं, लासा का अलग है, मासा का अलग। तो मासा क्या होगा, भिन्न का आपको पता है अंश बटे हर होता है, भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर, ठीक है। तो बस याद रखने लायक क्या है, या कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि अभी मासा निकालोगे आप, जब भी मासा निकालोगे तो अंश का जो, यानी ऊपर वाली जो संख्याएं होंगी उनका मासा निकालोगे, और लासा निकालोगे तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालोगे। ये कॉन्सेप्ट इतना सही है, ठीक है। तो सूत्र कह लो चाहे कॉन्सेप्ट कह लो, जो भी है वो यही है। क्या कॉन्सेप्ट, जब भी मासा निकालने के लिए बोले तो अंश का मासा, अंश का मासा बटे हर का लासा, हर का लासा। सेम चीज जब भी लासा के लिए बोले तो अंश का लासा और हर का मासा, ठीक है। यानी जो पूछ रहा है ऊपर वाली संख्या या अंश का वही निकाल देना, वो जो बचा है वो नीचे वाली का निकाल देना, ठीक है। बोलिए, ये बात समझ में आई? बस इतना से याद रखना आपको, मासा पूछे तो ऊपर का मासा निकालना है, नीचे का लासा, लासा पूछे तो ऊपर का लासा, नीचे का मासा, ठीक है। हाँ, ये हो गया। एक फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत छोटे में पढ़ा होगा, 9th या 10th या 8th में या 6th में, जब भी हमने शायद 5th क्लास और 4th क्लास में पढ़ा है वो, कि लासा मासा और संख्याओं में क्या संबंध होता है, कि पहली संख्या, जब दो संख्याओं के बारे में बात हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर, लासा और मासा,
यानी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर लासा गुणा मासा, या पहला पद गुणा दूसरा पद बराबर लासा गुणा मासा। एक ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं अभी काम में आएंगे। जो सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, इससे सवाल छोटे एग्जाम्स होते हैं कोई यही इसी क्वेश्चन से इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा, ठीक है। तो पहले भिन्नों के बारे में देख रहे हैं। देखो जरा 3/7 3/7 2/5 क्वेश्चन लिखो। 3/7 2/5 5/14 का मासा। देखो जरा फॉर्मूले ये लिख लेना, काम के हैं, ठीक है। क्या बोला हमने? 3/7 2/5 और 5/14 का मासा और 2/9 3/14 और 7/20 का लासा बताइए, ठीक है। इस तरह से लिखो। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीसरा 1/2 3/4 5/6 7/8 और 9/10 का मासा, ठीक लिखो। 2/3 4/5 6/7 का मासा, ठीक है। दशमलव वाले आपको आते ही कर लिए, दशमलव को भी ऐसे करेंगे, या वैसे करना वैसे कर लेना, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूले लिख गए आप लोगों को। 7 का हर कितना है? 7/20 7/8, दूसरे में 7/20 है, तीसरे में 7/8 है। फॉर्मूले साफ कर दें हम, दूसरे सवाल लिख देंगे इससे। देख लो, मासा अंश का मासा बटे हर का लासा, और लासा अंश का लासा बटे हर का मासा। फॉर्मूले लिखो जल्दी से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, या संख्या हुआ गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं ये। पता चले पूरे लासा मासा में कुछ ना आगे यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। हो गया। बस सूत्र में मान रखो, कुछ नहीं करना, जो जैसा सूत्र में बोला गया वैसे ही करना है, ठीक है ना। अगला सवाल लिखना, पांचवा। दो संख्याओं का दो संख्याओं का
मासा 11 तथा लासा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, अगला लिखो सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल पंद्रह सौ 1500 है। दोनों का मासा दोनों का मासा नहीं 10 है। तो लासा बताइए। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लासा दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना मासा का 28 गुना है। दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं की लासा तथा मासा का योग योग 1740 है। 1740 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बराबर क्या यदि पहली संख्या पहली संख्या 240 है। करके देखो जरा जल्दी से ये क्वेश्चन। हो पाएंगे? केवल वो 3 सूत्र हैं और ये 7 सवाल हैं, इन्हीं से लगेंगे सारे साल। और अगर आपको सूत्र अच्छे से आते तो आप ओरली लगा लोगे क्वेश्चन। एक बटे 70 42 दूसरे का 42। लेट मी चेक। हाँ ठीक है, 1/70 दूसरे का 42 तीसरे का 1/120 2/105। वेरी गुड। कुछ नहीं है, सूत्र याद रखना चाहिए आपको बस। 99 वेरी गुड। 150 ठीक वेरी गुड। 420 सबको आए।
हो गए? यही आंसर बताने हैं। देखो जरा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। उसने बोला इनका मासा बताना है, तो मासा वाला फॉर्मूला क्या होता है? भिन्न का मासा अंश का मासा बटे हर का लासा। तो आप इनका मासा लोगे तो देखो इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, तो कितना आएगा? जब कोई भी कॉमन नहीं है तो एक आएगा, या आप लेके देख लो, ठीक है। उसका नीचे का लासा नहीं लेना है हर का, तो कितना आएगा? देखो सबका 70, 1/70 हो गया। दूसरा देखो, इसमें लासा लेना है तो ऊपर का लासा लोगे, छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए वो होगी 42। इनका लोगे तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एक आ जाएगा, 42/1 या 42 बात 1 ही है, ठीक है। इन सब में देखो ऊपर का मासा कितना आएगा? 1 आएगा। नीचे का लासा देखो 120 आएगा। देख के जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देख के कर पाओगे, आपको जरूरी नहीं है कि आपको लिख के करना है या कोई मेथड से करना है, देख के पता चल जाएगा कि क्या आना चाहिए। जैसे इसका भी मासा देखो, 2 4 6 का कितना आएगा मासा? 2 3 5 और 7 का कितना आएगा? 105। ये आंसर हो जाएगा। देखो देख के लगे ना आपके सामने सारे क्वेश्चन। ये देखो दो संख्याओं का मासा कितना है? 11। लासा कितना है? 600। देखो 5 में इधर ही लगा दे रहे हैं। लासा क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है? 77 गुणा दूसरी संख्या मान लो, थोड़ी दो चार मान लो, ठीक है। अब है, ठीक है, तो हो गए ना क्वेश्चन। 77 गुणा एक्स मान ली दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणा मासा। तो 11 गुणा 693 काटोगे आप 7 बार, ये 9 बार 9 बार, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ गया? 99। ये आंसर हो गया दूसरी संख्या। सेम चीज इसके साथ करो, सेम चीज इसके साथ करो, ठीक है। ये आपकी आज की क्लास थी, ठीक है। थोड़ा ऐसे काम भी आ चुका है और क्लास हो भी चुकी है वैसे भी। होमवर्क अटैच कर दिया जाएगा आपका फिर से, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से? तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए, ठीक है। पढ़े हों या अथवा ना पढ़े हों, लेकिन अब याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट करना, वीडियो दोबारा देख लेना नहीं समझ में आया हो तो, और हम होमवर्क अटैच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हार्डली 1 दिन की क्लास, 2 दिन की क्लास और होगी बस। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।